नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण। इस वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं पत्रकारों के हित से जुड़ी एक खबर को लेकर के, और कैसे सिस्टम का नकारापन पत्रकारों की सुविधाओं पर कुंडली मार करके बैठ जाता है, ये हम बताने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। दरअसल पत्रकारों को जो कुछ सुविधाएं दे है, उसमें से एक सुविधा ये दे है स्वास्थ्य बीमा। देखिए, ये कार्ड है स्वास्थ्य बीमा का, प्रति वर्ष या तो रिन्यूअल कराया जाता है या नए सिरे से बनाया जाता है। और सामान्यतः जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने के लिए ये बीमा किया जाता है। इसमें बीमा का जो प्रोविजन होता है, कुछ हिस्सेदारी पत्रकारों को देना होता है, मतलब जो प्रीमियम होता है, वार्षिक प्रीमियम जो होता है वो देना होता है पत्रकारों को, और बाकी कुछ रकम जो है वो बिहार सरकार भुगतान करती है जिस भी कंपनी से टाई अप होता है। तो बिहार सरकार का टाई अप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से है, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है सो एमडी इंडिया से उसका टाई अप है। देखिए, हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे। तो झोल कहाँ है, पेच कहाँ है? सुविधा तो सरकार दे रही है कि भाई हम 12 महीने का के लिए आपका बीमा करवा दे रहे हैं। एक तरह से फुल फैमिली ग्रुप का ही बीमा होता है, हम दो हमारे दो का, पत्रकार साहब, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे। सामान्यतः यही कंसेप्ट है, और 12 महीने के लिए होता है। करीब 7,000 रुपये के आसपास, 6,500-7,000 रुपये के आसपास साल भर का प्रीमियम का एक हिस्सा, मतलब 7,000 के आसपास पत्रकारों को भुगतान करना होता है ड्राफ्ट के माध्यम से, और बाकी पैसा सरकार क्या देती है नहीं देती है हम लोग को जानकारी भी नहीं है। लेकिन खेल कहाँ है, इससे बता रहे हैं आपको। परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये बहुत बड़ा खेल कर रही है पत्रकारों के साथ। प्रीमियम तो ये 12 महीने का लेती है, जो भी कंपनी है 12 महीने का प्रीमियम, और बीमा 9 महीने का। कैसे ही हम आपको समझाते हैं। सामान्यतः फरवरी महीने में ये जो है सो, मतलब सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा मैसेज आ जाता है पत्रकारों को कि आप अपना फॉर्म भरिए नए सिरे से, या रिन्यूअल के लिए आप आवेदन दीजिए। अब वो सब प्रक्रिया, इसके अलावा उसमें 6-7 हज़ार रुपये का जो भी है बैंक ड्राफ्ट वगैरह मांगा जाता है, करीब 6,500 के आसपास का है, वो देना होता है। बाकी पत्रकारों को अपना डिटेल भर के देना होता है। ये जो कंपनी है, जो भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका मनमानापन देखिए कि किस रूप से है। कि पिछले साल का एग्जाम्पल देते हैं। पिछले साल जून महीने में ये पास करीब करीब पत्रकारों को उपलब्ध कराया गया, और उस पर डेट जो अंकित था, वैलिडिटी 2 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक। मतलब जो पिछले साल जो बीमा करवाए पत्रकार लोग पिछले वित्तीय वर्ष में, वो उनका वो समाप्त हो चुका है बीमा अवधि। और जब नए सिरे से रिन्यूअल के लिए, या नए सिरे से नवीनीकरण के लिए, या नए सिरे से बीमा लेने के लिए जो आवेदन किया गया है, तो उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। मतलब अभी तक कार्ड पत्रकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो मतलब पिछले साल जो 2 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक के लिए जो उपलब्ध कराया गया था, ये बीमा कार्ड पत्रकारों को मिला था जून महीने में। और इस वर्ष भी जून महीना का, मतलब आज 8 तारीख बीत चुका है, और अभी तक पत्रकारों को जो है सो के हाथ में बीमा का हेल्थ कार्ड नहीं पहुंचा है। तो झोल है ना। आप 1 साल का बीमा करते हैं, और पत्रकारों के पास तक ये कार्ड पहुंचने में, या उनका इंश्योरेंस आईडी नंबर पहुंचने में लग जाता है 3 महीने ज्यादा। मतलब कि 12 महीने के जगह पर 2 से 3 महीने कम अवधि में का बीमा किया जाता है। प्रीमियम आप 12 महीने का लेते हैं, और बीमा आप मात्र 9 महीने का करते हैं। ये आरोप है सीधे तौर पे, ऐसा नहीं होता। तो जिस तिथि से निर्गत किया जाता, उसका 12 महीना तक 365 दिन जोड़ना चाहिए था, लेकिन 365 दिन 2 अप्रैल से बता रहे हैं,
1 अप्रैल की भी 2 अप्रैल 25 से 1 अप्रैल 26 के बीच में, और ये हम लोग के हाथ में मिला ही था जून महीने में, 2 महीने बाद, 2 ढाई महीने बाद। तो 2.5 महीने का वो जो प्रीमियम मेरा है वो कहाँ गया। सामान्यतः मार्केट में कोई आप बीमा कराते हैं तो जिस तिथि से इशू हो जाता है, मतलब आप प्रीमियम देते हैं और अगले दिन से या एक तरह से आपका कवर होना शुरू हो जाता है, रिस्क कवर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 2.5-3 महीने बाद। मतलब ये जो प्राइवेट कंपनी में सरकारी दफ्तर के हिसाब से ये काम करना शुरू कर दिया, ये बड़ा नुकसान पत्रकारों को हो रहा है। और ये 2026-27 के लिए जो बीमा कार्ड, हेल्थ कार्ड बनना है, वो अभी तक पत्रकारों को नहीं मिला है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, आवेदन विचाराधीन है, रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। आज जो भी पत्रकार बीमा के भरोसे, इस कार्ड के भरोसे जो भी पत्रकार अगर हैं कि हमको कुछ हो जाएगा तो कैशलेस ये कार्ड है हमारा, हम इंश्योरेंस करवाते हैं पत्रकार बीमा का, वो हमें आसानी से मिल जाएगा, उसका लाभ हम ले लेंगे। कतई इस भरोसे में मत रहिएगा, आपने प्रीमियम दिया है, आपका बीमा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब तक कोई बताने की स्थिति में नहीं है। हम तो मान लीजिए कि हम नवादा से भरते हैं तो नवादा के जिला जनसंपर्क कार्यालय से पूछते हैं, कोई जानकारी नहीं। एक हमारे साथी हैं मिथिलेश जी, उन्होंने कहा कि हम पटना भी जाकर कुछ ये पता करने का प्रयास किया, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो या तो सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार इसको का स्पष्ट करे कि ऐसी क्यों परिस्थिति बन रही है, और अगर 9 महीने के लिए निर्गत किया जाता तो 9 महीने का ही प्रीमियम भुगतान उस कंपनी को किया जाए। ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और इसका टाई अप एमडी इंडिया से, हेल्थ कार्ड एमडी इंडिया बना के निर्गत करती है। तो लगा कि एक जानकारी, और हम प्रयास करेंगे इस वीडियो को वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचा दें कि आने वाले दिनों में जो ये समस्या है, एक तरह से खेल किया जाता है, 12 महीने का बीमा का प्रीमियम लेते हैं और 9 महीने का एक तरह से वैलिडिटी होता है, लाभ मिल पाता है पत्रकारों को। इससे इसका निराकरण हो सके और ये कंपनी लोग जो झोल कर रहे हैं उससे पत्रकारों को निजात मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।